तुम्हारे भाई मुझे सॉरी बोला? मुस्कान उसे अपने रूम में लेकर आई तो हैरान होती मरजान ने मुस्कान का कंधा हिलाते हुए कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, वो अपनी गलती पर माफी मांग लेते हैं। तुम क्या समझ रही हो मेरे भाई को? मुस्कान ने मुंह फुलाते हुए कहा था। मैं तो समझ रही थी कि मुझे घर बदल कर देंगे, फिर मैं दोबारा तुम्हें देख नहीं सकूंगी। मरजान ने दुखी होने की अदाकारी की तो मुस्कान ने इसके बाजू पर चुटकी काटी। नीचे ड्रामा कर कर दिल नहीं भरा तुम्हारा, जो अब मेरे सामने भी मजलूमियत की देवी बन रही हो। यार, एक दो बात के अलावा मैंने सब सच कहा था। नीचे उन्होंने खुद कबूल किया ना। नीचे मरजान ने अपना बाजू सहलाते हुए कहा था। वैसे मजा आ गया भाई को, मैं कभी इतना मजबूर नहीं देखा। तुमने सबके सामने ही इन्हें। मुस्कान आधी बात करती हंसी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो पहले उन्होंने मुझे इतनी जोर से टक्कर मारी, फिर सॉरी की बजाय जाने का बोला। आखिर में तो हद ही कर दी। मुझे वो सफात गनवा रहे थे जो अब की अपनी है। बस मुझे आ गया गुस्सा, फिर मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। मरजान का लहजा ऐसा था गोया सारी गलती बेहजाद की हो। अच्छा, आज ये सारी पलटून घर पर क्यों है? तुमने तो बताया था कि दादो और लेडीज के अलावा कोई भी घर में नहीं होता। मरजान ने अचानक याद आते पूछा। आज संडे है बेवकूफ लड़की, ऑफिस में सबका ऑफ है। मुस्कान ने इसे याद दिलाया तो मरजान ने सर पर हाथ मारा। ये लो, इतना अहम दिन तो मैं भूल गई। क्यों, आज क्या है? मुस्कान ने हैरान होते पूछा। संडे, अभी तुमने बताया ना। मरजान ने इसकी अकल पर मातम करते कहा तो मुस्कान ने कुशन उठाकर इसे मारा। मरजान हंसने लगी। ये लो, तुम लड़ाई बाद में करना। मरजान गिफ्ट इसकी जान बढ़ाया था। इसकी क्या जरूरत थी? मुस्कान ने खुशी हैरत के मिले जुले तासरा समेत कहा था। ना खोलो, मैं वापस ले जाऊंगी। मरजान ने गिफ्ट वापस लेते कहा तो मुस्कान इसे घूरती दूसरा कुशन उठा चुकी थी। अच्छा ले लो, चुड़ैल क्यों बन रही हो? मरजान ने डरने की अदाकारी की तो वह हंस दिया। मरजान भी हंसने लगी। ये क्या है? अनाया तैयार होकर कमरे से निकली तो अर्गमान ने एक बॉक्स इसके सामने किया। कितने सवाल करती हो नो? अर्गमान ने रूठेपन से कहा तो अनाया ने इसे घूरा। ममानी ने दिया है, कह रही थी तुम्हें दे दूं, ये तुम्हारे हैं। अर्गमान ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा था। ये मेरी नहीं है, उस पार्ट लहजे में कहते आगे बढ़ गई थी। अर्गमान का दिल किया अपने बाल नोच ले। तुम क्यों ऐसा ही बिहेव करती हो मेरे साथ? मेरे दिल खून के आंसू रोता है तुम्हारा सद अंदाज देखकर। अर्गमान के उदास लहजे को सुनकर वो रुकी। मुझे झूठ और मकर करने वाले लोग पसंद नहीं है अर्गमान। तुम कुछ भी कर लो, मेरी राय तुम्हारे बारे में नहीं बदल सकती, इसलिए मुझ पर अपनी कीमती खून के आंसू जाया न करो। अनाया का लहजा नॉर्मल था। तुमने मेरा नाम लिया? अर्गमान का खुशी से भरा चेहरा देख वो सर झटकती मुड़ी थी। अन्नो यार, एक बार मेरे जज्बात को महसूस तो करो, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। अर्गमान इसके आ गया था। देखो, पिछले 3 दिन से हमारी तो ड्रेसिंग भी सेम कलर होती है, इन इशारों को ही सीरियस ले लो। अर्गमान ने इसको ब्लू फ्रॉक और अपनी ब्लू पेंट कोट की जानब इशारा करते हुए कहा। मेरे पास नहीं है तुम्हारे इन फजूल सवालों के जवाब। प्लीज मुझे तंग करना बंद कर दो, वरना मुझे खाला से बात करनी पड़ेगी। अनाया के सर में दर्द था, इसे मजीद उलझना नहीं चाहती थी। पहले मैं मॉम से बात कर लूं, इसके बाद तुम ममानी से बात कर लेना। मरजान का मैसेज देखकर वो जल्दी से बोला और बाहर की जानब कदम बढ़ा दिए थे। अनाया वहीं खड़ी थी, सपाट चेहरा लिए। अरूबा को खुश देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया। आपा वलीमे की तकरीब से वापस आकर सब लॉन्च में बैठे थे जब तैयबा बेगम ने नशु बेगम से कहा था, बस अल्लाह बच्ची को ऐसे खुशबाश रखे। नशु बेगम ने कहा तो सबने आमीन कहा। अनाया कहाँ है आपा? उन्होंने अर्गमान के दिल में आया सवाल पूछा तो अर्गमान फौरन की जानब मतवज्जा हुआ। वो इनके साथ घर चलेगी थी, कह रही थी नाइट ड्यूटी है इसकी, वहां पर हॉस्पिटल जाएगी। इनकी बात सुनकर अर्गमान ने अरीब को बाहर आने का इशारा किया। अरीब मुंह बसूरता इसके पीछे आया। मरजान उष्णा से बात कर रही थी लेकिन इन दोनों पर भी नजर रखी हुई थी। उष्णा से एक्सक्यूज करती इनके पीछे आई थी। आप दोनों कहीं जा रहे हैं? इन्हें कार की जाना बढ़ता देख मरजान ने पूछा तो वो दोनों रुके। वो एक जरूरी काम है, बस वो करना है, अरीब ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा था। झूठ बोलते हुए इतना बुरा मुंह पहली बार किसी का बनते देखा है। मरजान इसके बिगड़े जावियों पर चोट करते हुए कहा था। हॉस्पिटल जा रहे हैं ना तो वजह साथ ले जाइएगा, वरना इंप्रेशन बद से बदतर पड़ेगा अपिया पर। चाहे तो इन्हें मजीद जख्मी कर दें। दोस्त ही तो है, दोस्त के काम आता। क्यों अरीब भाई?
मरजान ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरीब ने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे माफ कर दो मेरी माँ, अब तो दोस्ती भी खत्म कर दी है मैंने। मरजान करती अंदर चले गई थी, जबकि अरगमान ने अरीब का चेहरा देख बामुश्किल हंसी जब्त की थी। चल अब। चौकीदार को गेट खोलने का इशारा करता वो कार में बैठा अरीब से बोला। अरीब मुंह बनाता इसके साथ बैठ गया। उष्णा आइसक्रीम खाओगी? मरजान ने रिलैक्स अंदाज में बैठते हुए पूछा तो उष्णा ने इसे देखा। इस वक्त कैसे जाएंगे खाने? उष्णा ने घड़ी में 11 बजते देख मायूसी से कहा था। हम क्यों जाएंगे, आइसक्रीम आएगी ना यहाँ। मरजान ने राजदाना अंदाज में कहा तो उष्णा ने नासमझी से देखा। ओफ उष्णा, गनी भाई अरीब भाई बाहर है ना, इसे कह देती हूँ वो ले आएंगे, मरजान ने कहा था। गनी भाई ले ही ना आए, उष्णा ने सर झटका था। ट्राई कर लेते हैं फिर, मरजान मुस्कुराकर कहती उठकर एक साइड पर आ गई। उष्णा इसे देख रही थी, तभी मरजान ने अरगमान का नंबर डायल किया। गनी भाई, मरजान का फोन देखकर अरगमान ने अरीब को फोन पिक करने का इशारा किया। अरीब ने लाउड स्पीकर पर डालकर फोन पिकअप किया था। कुछ कहना है लिटिल गर्ल? अरगमान ने ड्राइव करते पूछा। कुछ बताना है, कुछ याद दिलाना है और कुछ मकवाना है, मरजान ने नॉन स्टॉप बोलते हुए कहा। नजर उष्णा पर थी, जैसे ही देख रही थी, मगर इसकी बात सुनने से कासर थी। बोलो फिर, अरीब ने चिढ़ते हुए कहा तो अरगमान ने इसे चुप रहने का इशारा किया। बताना ये था कि आप ही घर पर है, यानी हमारे घर पर। याद ये दिलाना था कि संडे को इनका ऑफ होता है, नाइट ड्यूटी नहीं। अपिया एक बोर इंसान है जो अकेले ही खुश होती है, और मेरी वालदा एक जज्बाती खतून है जो झूठ को भी सच समझकर इतने कॉन्फिडेंस से बात करती हैं कि सब बेवकूफ बन जाते हैं, मरजान कहकर हंसी थी। अरगमान ने इसकी बात समझते हुए कार रोकी थी। तुमने ये बात हमें घर से निकलते हुए क्यों नहीं बताई? अरीब सख्त बदमजा हुआ था। क्योंकि मुझे आइसक्रीम खानी थी। अब आप लोग जिस काम के लिए निकले हैं वो तो हो नहीं सकता, तो मेरे लिए आइसक्रीम लेते आइएगा। अरीब भाई मेरा फेवरेट फ्लेवर बता दीजिएगा गनी भाई को। मरजान की कॉल कट होते अरीब ने अरगमान को घूरा। ऐसे घूर मत, तू नहीं बता सकता मुझे कि आज संडे है? अरीब को खुद को घूरता देख अरगमान ने कहा तो अरीब ने सीट की पूछ से टेक लगा ली। मुझे जगाना मत, संजीदगी से कहते हुए आंखें मूंद गया था। अरगमान ने स्टीयरिंग पर सर रखा, तभी इसका फोन दोबारा रिंग हुआ। अब क्या? अरगमान ने पूछा तो मरजान को इसका लहजा सुनकर हंसी आई थी। कल दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक अपिया का ऑफ होता है, कल जाइएगा इनसे मिलने। गलती से भी ड्यूटी आवर्स में मत जाइएगा, वरना फिर मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। एक आखिरी काम, उष्णा का फेवरेट फ्लेवर आपको मालूम होगा ना, तो अपनी दोनों बहनों के लिए आइसक्रीम लेते आइएगा। अपने साथ जिस चपक को लेकर गए ना, इन पर ढेर सारा पानी डालकर सारे रास्ते तंग कीजिएगा। मरजान की आखिरी बात पर इसने अरीब की तरफ देखा था जो सुकून से सो रहा था। मरजान की बात पर अमल ना करने का फैसला करता वो कार स्टार्ट करने लगा। बच्ची की तरह मुंह फैलाकर बैठे रहोगे अब। बेहजाद अपने रूम से नहीं निकला था तो नजीर साहब खुद इसके पास आ गए थे। इनकी बात पर बेहजाद ने अपनी फाइल बंद की और इनके पास आया। इनको साथ लेकर वो बेड की जानिब आया, इन्हें बैठाकर इनके कदमों में बैठ गया। आप जानते मैं ऐसी बचकाना हरकतें नहीं करता। कल की मीटिंग का कुछ काम बाकी था, बस वही फाइल रेडी कर रहा था। संजीदगी से कहते वो नजीर साहब सामने फाइल कर चुका था। तुम इस बच्ची से क्या दुश्मनी है जिस पर इल्जाम तराशी कर रहे थे? नजीर साहब की संजीदगी में कोई कमी नहीं आई थी। दादो, मेरी अटेंशन ऐसी नहीं है, मुझे बस इसकी हरकतें अजीब लगती है। वो बिना सोचे ही कुछ भी बोल देती है। इस दिन तो वो रिक्शे में घर जाने वाली थी, लेकिन फिर न जाने कौन था वो जिसकी कार में बैठकर चली गई। दादो, मैं नहीं चाहता कि मुस्कान के बारे में कोई भी कुछ भी कहे। तालीमी इदारों में स्टूडेंट को इसके दोस्तों को देखकर जज किया जाता है। वो लड़की ज्यादा तेज है। बेहजाद की बात सुनकर उन्हें लंबी सांस खारिज की थी। वो लड़की खुश मिजाज है बेहजाद, इसकी मुस्कान के साथ होने पर मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर तुम्हें इसकी बुराइयां ही नजर आती है तो कोशिश करो कि इसके सामने कम ही जाओ, क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है मेरा पोता इंसान की पहचान ही नहीं रखता। वो कहकर इसके हाथों में से हाथ निकाल कर उठकर चले गए थे। बेहजाद ने गुस्से से फाइल बेड पर पटकी थी। अनाया बेटा, तुम भी रुक जाती वहीं। अहमद साहब इसके हाथ से चाय का कप लेते हुए बोले थे। अब्बू, आपको पता तो है मुझे आदत नहीं है अपने रूम के अलावा कहीं सोने की। 2 दिन बहुत मुश्किल से गुजारा किया है मैंने। अनाया ने इनके पास बैठते हुए कहा तो उन्होंने मुस्कुरा के इसके सर पर हाथ रखा था। अपनी माँ को क्या कहकर मनाया था? उन्होंने शरारत से पूछा तो वो मुस्कुराई। नाइट ड्यूटी का कहकर।
वो हंसी थी। अहमद साहब को अपनी बेटी की यही हंसी तो अजीज थी। मेरी भोली सी बीवी को मेरी दोनों बेटियां बेवकूफ बना देती हैं। उन्हें हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा था, करना पड़ता है वरना बहुत जिद्दी बना दिया आपने इन्हें। एक दफा जो कह दें इसे पीछे ही नहीं हटती। अनाया ने मुंह बनाया तो वो हंसे थे। वो भी तो तुम दोनों के बारे में मुझे यही इल्जाम देती हैं। उन्होंने उदास चेहरा बनाया तो अनाया मुस्कुरा दी। मैं कोशिश करती हूँ अब्बू, लेकिन फिर भी ये तलखी लहजे से नहीं जाती। सबका दिल दुखा देती हूँ। अनाया ने सर झुकाए कहा तो उन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, मुकाबला करना जानती है, इसलिए खुद को कभी गलत काम की जानब मत जाने देना। अहमद साहब ने मोहब्बत से कहा तो इसने हाँ में सर हिलाया था। मॉम, आप इस वक्त मेरे रूम में? मरजान और उष्णा को आइसक्रीम देकर वो रूम में आ गया था। अरीब की हिदायत पर अमल करता हुआ इसे कार में ही सोता छोड़ आया था। चौकीदार को भी इसे जगाने से मना कर दिया था। कल हम लोग घर जा रहे हैं तो सोच रही थी कि एक बार तुमसे खुलकर बात कर लूं। सादिया बेगम ने इसके पास बैठते कहा तब इनकी गोद में सर रखकर लेट गया। क्या बात करनी है आपको, वो भी खुलकर? अर्गमान ने इन्हें छेड़ते हुए पूछा था, मगर वह नूस संजीदा थी। मुझे नाया के बारे में बात करनी है। शादी में इतने लोगों के मुंह से तुम्हारा इसका जिक्र सुनकर तुम्हारे डैड भी परेशान है। मुझे ये जानना है कि इस बात में कितनी हकीकत है। इनकी संजीदगी से पूछने पर अर्गमान ने इनके दोनों हाथ थाम लिए। मुझे वो अच्छी लगती है मॉम, इसे हमेशा अपने साथ देखना चाहता हूँ। अर्गमान के अतराफ सुनकर उन्होंने अपने इसके हाथ से निकाले थे। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो शदीद सदमे के जेर असर थी। जानता हूँ मॉम, इसीलिए तो कह रहा हूँ मुझे इससे शादी करनी है। अर्गमान की जिद्दी लहजे पर सादिया बेगम ने इसका सर अपनी गोद से हटाया। वो तुमसे उम्र में बड़ी है अर्गमान। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की। मुझे फर्क नहीं पड़ता मॉम। रात की किसी पहर अरीब की आंख करवट लेने से खुली तो गर्दन में उठती दर्द की लहर से वह कर रहा था। फिर अपने आप को कार में देखकर हैरान हुआ था। मैं यहाँ? इसने गर्दन को सहलाते हुए खुद से पूछा। जैसे इसे गनी और मरजान की बात याद आई तो इसके चेहरे पर गुस्सा आया। इसने जैसे गुस्से से गर्दन सीधी की, वो एक बार फिर दर्द से कर रहा था। अजीब खिचड़ी है जो मुझे ही पकानी है। कहाँ फंस गया हूँ मैं? अरीब का वक्त आने से गनी फिर तुझे पूछेगा। वह दिल में तहिया करता कार से बाहर निकला था। अजीब घर वाले, अकलौते बेटे की कोई खबर ही नहीं है और नींद के मजे ले रहे हैं। वो बड़बड़ाता हुआ अपने रूम की जाना बढ़ गया था जो वह गनी के साथ शेयर कर रहा था। कमरे में दाखिल होते इसने बेड पर सोए अर्गमान पर एक नजर डाली। बदले को एक तरफ रख कर इसे नींद को तरजीह दी थी। कैसे हो इफ्तिखार? मेरे गरीब खाने पर कब मेहरबान होने का इरादा है? नजीर साहब मुस्कुराते हुए इफ्तिखार साहब से बात कर रहे थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। वक्त के साथ मजबूत होने वाली दोस्ती दोनों ही को अजीज तर थी। अगले महीने अल्लाह के घर को देखने की सादत नसीब हो रही है। एक बार इस माल के दो जहान का घर देख लूं, इसके बाद तुझसे किया वादा भी वफा कर दूंगा। दूसरी जानब हशाश बशाश लहजे में कहा गया था। नजीर साहब मुस्कुराए थे। मैं तो कब से इस वादे को पूरा होता देखना चाहता हूँ इफ्तिखार। बस अल्लाह हमारे इस फैसले को आजमाइश ना बनाए। नजीर साहब ने किसी खदशे के तहत कहा था। ऐसा नहीं होगा नजीर, अगर अल्लाह की मर्जी ना होती तो हम कभी दोबारा नहीं मिल पाते। बस तू अल्लाह अल्लाह किया कर, बुढ़ा हो गया है, इसके वहम पालता रहता है दिमाग में। इफ्तिखार साहब ने हल्के फुल्के लहजे में कहा तो नजीर साहब मुस्कुराए। बुढ़ा होगा तू, अभी तो मेरे दांत भी सलामत है, तेरे तो वो भी मसनूई है। नजीर साहब के तंज पर वो बुखलाए थे। ये तो एक एक्सीडेंट का नतीजा है, वरना अभी तो तेरे जैसे उठाकर पटक दूं। उन्होंने शेखी भिगारी थी और नजीर साहब हंसने लगे थे। अपने जज्बात में की गई बात पर इफ्तिखार साहब भी हंसने लगे थे। इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अर्गमान की आंख खुली तो अरीब को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा देखकर वह हैरान हुआ। अरीब टाई की नॉट बांध रहा था जब अर्गमान ने आंखें मसलते हुए पूछा। काश यही सवाल मेरी बेगम की तरफ से आता। सदके वारी जाता मैं इस पर, जबकि अब मेरा दिल कर कर तुझे ही सदका कर दूं। अरीब ने दांत पीसते जवाब दिया था तो अर्गमान इसे इग्नोर करता करवट लेकर आंखें मूंद गया था। आज मेरा कोई मूड नहीं है ड्रामे देखने का। जहां भी जा रहे हो 1 बजे आ जाना, नाया के हॉस्पिटल जाना है। बंद आंखों से इसने ऑर्डर दिया था तो अरीब ने मिरर में इसे घूरा था। तुम्हें नहीं लगता कि कल रात के लिए तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए? अरीब ने इसे शर्मिंदा करना चाहा। नहीं, और अब डिस्टर्ब मत करना, नींद से बोझल लहजे में अर्गमान ने कहा तो अरीब ने गुस्से से घूरा, फिर कमरे से निकल गया। नखरे ऐसे दिखा रहा है जैसे मेरी बीवी हो, वो भी सतीली।
अरीब बड़बड़ाता हुआ जा रहा था जब मरजान यकदम इसके सामने आई। इंशाअल्लाह खैर। अपने दिल पर हाथ रखता वो पीछे होते हुए बोला तो मरजान ने शान बेनियाजी से देखा। खूबसूरत लड़की को देखकर ऐसे छोटे मोटे अटैक तो सब लड़कों को होते हैं। अतराकर कहती मरजान इसके पास से गुजरकर सीढ़ियों की जाने बढ़ गई थी। कि तुमने खूबसूरत किसे कहा है? अरीब इसके पीछे आते हुए पूछने लगा था। मैं अपनी बात दोहराने की आदी नहीं हूँ, इसलिए बार बार हमें मुखातब न किया जाए। गर्दन अकड़ाकर कहती वो एक मगरूर शहजादी लग रही थी। उठो लड़की, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, हकीकत का सामना करो। अरीब ने इसे झंझोड़ा था। हद अदब गुस्ताख सिपाहियों, इसके दोनों हाथों को अभी के अभी इस जहां फानी से बाहर का रास्ता दिखा दो ताकि ये दोबारा हमें छूने की गुस्ताखी ना कर सके। इसके आर्डर देने पर अरीब ने ना समझी से एदगी देखा। सबको मैं ही मिलता हूँ ड्रामा करने के लिए। वो मरजान को इसके हाल पर छोड़ता आगे बढ़ गया था। इसके जाते मरजान हंसी थी। सुबह सुबह ही मूड फ्रेश हो गया है, एनर्जी फुल चार्ज हो गई है, मरजान ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। डाइनिंग एरिया की जाना बढ़ गई थी। नाश्ते के बाद इसे निशो बेगम के साथ घर वापस जाना था। अनाया पिया। मुस्कान की नजर नाया पर पड़ी तो वो खुशी से इसे पुकारती इसके पास आई थी। बेहजाद ने इसकी नजरों के ताक़ब में देखा था। जहां नाया खड़ी मुस्कान को देख रही थी, इसकी मुस्कुराहट देखकर बेहजाद के जहन में एक छवि उभरी थी। वो सर झटकता आगे बढ़ गया था। मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलकर कि मैं क्या बताऊं। मुस्कान नाया को देखती ये भी भूल गई थी कि इसके साथ बेहजाद भी है। मरजान आपकी इतनी तारीफें करती है कि क्या बताऊं। देख ले, मैंने एक बार में ही आपको पहचान लिया। मुस्कान अनाया को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। रिलैक्स मुस्कान, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? अनाया की फिक्रमंदी से पूछने पर बेहजाद ने इसकी जानब देखा। रूटीन चेकअप के लिए आई थी अपिया, भाई को फिक्र हो रही थी मेरी, इसलिए जबरदस्ती साथ लाए हैं। मुस्कान ने बेहजाद की जानब इशारा करते हुए कहा तो अनाया ने बेहजाद की जानब देखा। अस्सलाम वालेकुम। अनाया ने इसे सलाम किया तो बेहजाद ने सर हिलाकर जवाब दिया था। अभी तो मैं राउंड पर हूँ मुस्कान, तुम चेकअप करवा लो, मैं तुमसे 15 मिनट बाद मिलती हूँ। इसका गाल थपथपाती वह कहकर आगे बढ़ गई थी। मरजान बिला वजह इन्हें हिटलर कहती है, ये तो क्यूट है बहुत। मुस्कान की बड़बड़ाहट बेहजाद ने सुनी थी। जहाँ इसे मरजान की कंपनी मुस्कान के लिए बुरी लगी थी, वहाँ इसे अनाया का अंदाज अच्छा लगा था। अनाया, एक पेशेंट आया है, तुम जरा इसे देख लोगी प्लीज, मुझे ये रिपोर्ट अर्जेंट रेडी करनी है। इकरा ने इससे रिक्वेस्ट की तो वो अपनी कॉफी छोड़कर वार्ड की जाने बढ़ गई थी। इसने जैसे वार्ड में कदम रखा, अर्गमान की मुस्कुराहट इसे देखकर गहरी हुई थी। अर्गमान की आवाज अनाया के कदम रुके। हाय। अपने सामने अर्गमान को देख अनाया ने घूर कर पीछे खड़े अरीब को देखा था। डॉक्टर साहबा, चोट लगी है मुझे। अनाया को मुसलसल अरीब को घूरता पाकर अर्गमान ने दर्द से कराहने की एक्टिंग करते हुए कहा था। अनाया ने आगे बढ़कर इसका हाथ देखा जिसमें कांच लगने के बायस खून निकल रहा था। अनाया खामोशी से प्रोफेशनल अंदाज में इसके हाथ पर बैंडेज करने लगी। अर्गमान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसे ही देख रहा था। अरीब, इस शख्स को कहो अपनी नजरों को कंट्रोल में रखे, वरना। इसने गुस्से से बात अधूरी छोड़ी थी। तुम पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन रखती हो? इसकी धमकी को इग्नोर करता वो अपनी धुन में बोला था। नहीं, मैं सिर्फ पहली नजर की नफरत पर यकीन रखती हूँ। इसकी बैंडेज मुकम्मल करके वो जाने के लिए खड़ी हुई थी। नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है, अर्गमान ने मजे से कहा था। मुझे सीढ़ियां चढ़ना पसंद नहीं है। 2 टोक अल्फाज में कहती वो रूम से निकल गई थी। मजीद जलील होना है इसके हाथों। अरीब ने तंज किया तो अर्गमान हंसने लगा। पागल हो गया है क्या? अरीब ने इसे हंसता देखकर कहा था। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालब, वरना हम भी आदमी थे काम के। कुर्सी की पूंछ से टेक लगाता वो बोला तो अरीब ने तासुफ से देखा था। अब क्या करना है? अरीब ने इससे पूछा जो हॉस्पिटल के बाहर अपने हाथों को इतने आराम से कट लगा चुका था। बस अनाया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। अनाया को अपना आदी बना दूंगा। आदत तो कभी नहीं बदलती, सुकून से कहता वो बाजू फैलाकर लेट गया था।